नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी में कह रहा द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ध्यान देंगे बच्चों, देखिए देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डायमंड है। डायमंड आपका रेड वाला सूट है, इसमें 13 कार्ड्स हैं डायमंड में। ठीक, ये आपका क्या है, हार्ट है। और ये आपका क्या है, क्लब है। ठीक, क्लब है। और ये आपका स्पेड है ना। ये टोटल 4 सूट्स हैं, हर सूट में आपके, हर एक सूट में 13 कार्ड्स हैं। क्या कह रहा है किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। तो बच्चों किंग हटाना है, क्वीन हटाना है, जैक किसकी, क्लब की। तो क्लब में चले जाओ, ये क्लब है। क्लब में क्या क्या हटा दिया उसने, किंग हटा दिया, तो किंग को रिमूव कर दीजिए। ठीक, किंग क्वीन और जैक क्लब का इसने रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो अब कितने कार्ड बचे, टोटल होते हैं 52। 52 में से 3 कार्ड्स हटा दिए है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में अब हम लोग कितने लेंगे बताइए। 52 में से 3 कार्ड चले गए है ना, क्लब के, किंग क्वीन और जैक जा चुके हैं। ठीक, तो 12 माइनस 3 9 और 49 कार्ड्स बच गए। अब कह रहा था रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्स टुगेदर, मतलब ये जो 49 कार्ड्स हैं रिमेनिंग कार्ड है ना, इसको मिक्स करा गया। उसके बाद द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 1 का आंसर। ठीक, अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग क्वीन जैक 3 + 3 6 + 3 9 12। 12 में से 3 जा चुके, तो कितने बचे भाई, ये वाले चले गए ना, क्लब वाले 3 फेस कार्ड जा चुके, किंग क्वीन जैक। तो अब 3 + 3 + 3 9 बचे। 12 में से 3 जा चुके, 9 बचे। तो फेवरेबल आउटकम 9 और टोटल कितने हो गए 49। ठीक, पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो बच्चों हार्ट सूट में से कोई भी एक कार्ड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हार्ट में अभी भी टोटल 13 बचे हुए हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 13, और टोटल कार्ड कितने हैं 49। ठीक, पार्ट 3 का आंसर, अ कार्ड ऑफ क्लब है ना। पार्ट 3 का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब्स, अ कार्ड ऑफ क्लब्स। ठीक है ना, अ कार्ड ऑफ क्लब्स। तो बच्चों क्लब टोटल 13 थे, लेकिन 3 कार्ड जा चुके क्लब में से, क्लब का ही तो ये देखो ना, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब आर रिमूव। तो 3 कार्ड जा चुके, किंग क्वीन जैक क्लब के हमने हटा दिए। तो अब कितने बचे होंगे, टोटल 10 कार्ड्स बचे होंगे है ना। तो क्लब वाला कार्ड आ जाए तो भाई 3 कार्ड तो क्लब के जा चुके, तो क्लब के केवल एस बचा होगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर का। तो ये 10 कार्ड्स बचे होंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया 49। तो ये हो गया पार्ट 3 का आंसर। उसके बाद पार्ट 4 में क्या पूछा है, पार्ट 4 का आंसर बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसने क्या पूछा है, अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो बच्चों डायमंड वाला जो सूट है ये देखिए, उसमें एक ही किंग क्वीन तो होती है, एक ही क्वीन तो होती है। फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल है 49। तो ये आ गया आपके आंसर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। टोटल 90 डिस्क है, 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो ये शायद हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ना शायद। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। तो 10 11 से लेके और लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना आएगा 90 90। तो 10 से लेके 90 तक टोटल 2 डिजिट कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 2 डिजिट्स नंबर, टोटल 2 डिजिट, टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर्स हो जाएंगे, सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला और +1 है ना। 90 माइनस 10 मत कर देना, इसमें +1 भी करेंगे। ठीक, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 90 माइनस 10। शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 81 है ना, शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद, है ना। तो कितना आ जाएगा, बहरहाल फिर से कर देते हैं अब आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पार्ट 1 कितना आ जाएगा बताओ, फेवरेबल आउटकम 81 और टोटल कितने 90। ये लीजिए 9 से कैंसिल करोगे, 9 9 81, 9 10 यस, ये क्वेश्चन हम लोग कर तो चुके हैं ना शायद। और पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 में उसने क्या बोला, डिविजिबल बाय 5 है ना। डिविजिबल बाय 5 बोले या मल्टीपल ऑफ 5 बोले, बात समझना कि 5 की टेबल में आने वाले नंबर 5 10 और ऐसे करते करते 90 तक। तो बच्चों 5 की टेबल 90 तक चल जाए तो 5 इंटू 18 90 होता है, टोटल 18 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पार्ट 2 का मतलब समझ जाना,
डिविजिबल बाय 5, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, है ना। कितने नंबर हो जाएंगे 18 और टोटल हो गए 90। तो आंसर आ गया 1/5। हम लोग बच्चों शायद ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन। अब जब 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना, तो आपको पता है 36 आउटकम आते हैं, तो टोटल आउटकम तो 36 हो जाएंगे। कह रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव इवन सम। इवन सम का मतलब है, ध्यान सुनो बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे डाई के ऊपर मान लो 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तो इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 क्या आ गया ऑड, तो इसको हम नहीं लेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक। मान लो यहाँ 1 आया और दूसरे वाले पे 5 आ गया, ठीक। तो 1 + 5 कितना होता है 6। तो सम, ये देखो सम करने पर इवन नंबर आएगा तो उसको आपको लेना है। समझे, समझ गए। अब सुनो बच्चों, इवन आपका कब आएगा, इवन आपका आंसर कब आएगा बताइए। इवन आपका तब आएगा जब दोनों ही ऑड हो जाए, ऑड कॉमा ऑड नंबर आ रहे हो। आप चेक कर लो भाई, ऑड को ऑड में ऐड करोगे तभी तो इवन आएगा। या तो ऐसा हो जाए, या तो और या तो ऐसा हो जाए कि दोनों ही इवन आ जाए, दोनों ही इवन आ जाए, दोनों ही डाई पे इवन नंबर आ जाए। इवन प्लस इवन भी तो इवन होता है, ठीक। तो ये दोनों आपके फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूं। मान लो आपने कोई भी 2 ऑड नंबर लिए, कोई भी एनी, मान लो फर्स्ट वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 1 + 5 6 ही तो होता है, इवन आ गया। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो दोनों पे इवन आ गया, है ना, मतलब एक पे 2 आया और दूसरे पे 6 आ गया, 2 + 6 8 होता है, 8 इवन ही तो होता है। समझे, ये चीज है, करेक्ट, ये बात है। अगर एक पे इवन आया, एक पे ऑड, मान लो ऐसा हो गया, ऑड और इवन, तो ऑड मिलेगा आपको, चेक कर सकते हो आप। मान लो पहले वाले पे ऑड आया, दूसरे वाले पे इवन आ गया, तो आपको ऑड ही मिलेगा। मतलब ये केस नहीं चलेगा कि ऑड आ जाए और साथ में इवन, या ऑड आ जाए साथ में इवन। ऑड इवन नहीं चलेगा, केवल ऑड के साथ ऑड, इवन के साथ इवन चलेगा। तो बस आप पार्ट 1 में इसके बारे में सोचिए, ठीक। इसके बारे में जब आप सोचोगे तो आप आराम से सोच सकते हो। सुनो बच्चों, ऑड नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 है भाई। टोटल नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 होते हैं, डिजिट पे 6 नंबर, उसमें से ऑड कौन से होते हैं 1 3 5। तो सोचोगे ऑड के बारे में कि भाई पहले पे 1 आ जाए, तो क्या पता 1 के साथ दूसरे वाले पे भी 1 आ गया हो। फिर क्या पता पहले वाले पे क्या आ गया हो ऑड में 3, और दूसरे के साथ, पहले 1 के बारे में सोचो, 1 के साथ क्या पता 1 आया हो, 1 के साथ क्या पता ऑड में 3 आया हो, और 1 के साथ क्या पता ऑड में 5 आया हो। अब इसी तरीके से आप किसके बारे में सोचोगे, फर्स्ट पे ऑड 3 नंबर अगर आ जाए तो 3 के साथ 1 आ सकता है। फर्स्ट पे अगर 3 आ गया होगा तो 3 के साथ 3 ऑड नंबर आ सकता है। फर्स्ट पे 3 आ गया होगा तो सेकंड वाले पे 5 आ सकता है। या आप सोचोगे कि फर्स्ट वाले पे ऑड नंबर 5 आ गया तो सेकंड वाले पे 1 आ सकता है। फर्स्ट वाले पे 5 आ गया तो सेकंड वाले पे 2 आ सकता है। फर्स्ट वाले पे 5 आ गया तो सेकंड वाले पे 3 आ सकता है। लो, ये किसका केस है, ऑड कॉमा ऑड का, ऑड कॉमा ऑड, क्योंकि ऑड कॉमा ऑड का सम हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस यहाँ आ गए, और 9 आ जाएंगे इवन कॉमा इवन में। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे, इवन कॉमा इवन वाला केस। सोचिए बच्चों क्या क्या आ जाएगा इवन के साथ इवन। तो इवन नंबर आपके 2 4 और 6 होते हैं, तो पहले 2 के साथ लो, तो 2 के साथ क्या पता 2 आ गया हो, 2 के साथ क्या पता 4 आ गया हो, 2 के साथ क्या पता 6 आ गया हो। अब 4 के साथ सोचो, 4 के साथ क्या पता 2 आ गया हो, 4 के साथ क्या पता 4 आ गया हो, और 4 के साथ क्या पता 6 आ गया हो। अब 6 के साथ सोचो, इवन नंबर के साथ सोचना है। 6 के साथ क्या पता 2 आ गया हो, और 6 के साथ क्या पता 4 आ गया हो, और 6 के साथ क्या पता 6 आ गया हो। तो 9 आउटकम्स ऊपर है और 9 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 9 टोटल फेवरेबल कितने हो गए 18। तो पार्ट 1 में बच्चों, पार्ट 1 में एक बच्चा क्या कह रहा है 5,2 और 5,3, अरे 5,2 तो 7 होता है भाई, 5,2 तो 7 होता है, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, 5,2 तो 7 होता है, हाँ एक बच्चा तो सही कह रहा है, ठीक है। 5 के साथ हमने सोचना है, हाँ 5 के साथ सोचें क्या, 5 के साथ, अच्छा ठीक है, 5 के साथ अगर 2 होगा तब तो 7 आएगा ना भाई, ये तो ऑड हो गया। और 5 के साथ अगर 3 होगा, हाँ तब हो जाएगा, ऑड ऑड में ये बात बन जा रही है, ठीक है, ऑड ऑड में ये बात बन जा रही है। तो अभी हमें और भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, अभी हमें और भी सोचना पड़ेगा, ओके, सही कह रहे हो। तो 9 + 9 18, ओके रुकिए चेक कर लेते हैं जरा, एक मिनट, ये तो सही आ रहा है, लेकिन कुछ और कंडीशन तो नहीं लगा रहा है इसमें क्वेश्चन में, एक मिनट रुक जाओ जरा। इवन सम, अरे यार देख रहे हो भाई दिमाग कहाँ घूम रहा है,
भाई 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 दिमाग का सर दर्द हो जाता है यार, बहुत क्लासेस लगती हैं, दिमाग घूम गया भाई। पता है ये भी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि भाई दोनों ऑड है यार, गजब। 5,1 5,3 है ना। और क्या और किसके साथ चलेगा, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 3 यहाँ से आए, 3 6 और 3 9, है ना। देख रहे हो भाई, सुनो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए जरा, जब आप यहाँ पर ऑड कॉमा ऑड के केस में जब आप 5 के साथ लोगे तो 5,1, यहाँ मैंने गलती से 5,2 लिख दिया है ना। तो क्या होना चाहिए बताइए, 5,3 होना चाहिए। और नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए बच्चों, उसको करेक्ट कर लो ना, ऑड के साथ 5 के साथ 3 चलेगा ना। 5 + 3 8 होता है, और 8 इवन होता है, ठीक। और 5 कॉमा क्या आएगा, 5,4 तो आ नहीं सकता है ना। तो 5,5 आ जाएगा, सही है। 5,5 आएगा, सही है। बात समझ में आई कि नहीं आ रही, 5,5 ऑड ऑड, 5 + 5 10 होता है। अब सही है बच्चों, चेक कर लीजिए, अब सही, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, अब सही है, ठीक है। और कोई केस तो आएगा नहीं, है ना, और कोई केस तो आएगा नहीं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन सम। तो इवन सम की प्रोबेबिलिटी बच्चों, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बताइए, 3 + 3 6 + 9 तो यहाँ हो गए ऑड कमा ऑड में, और 9 फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हो गए, और लगा हुआ है भाई, या तो ऐसा हो जाए ऑड कमा ऑड, या तो ऐसा और होता है तो ऐड कर देते हैं, 9 + 9 18, यानी कि 18 फेवरेबल आउटकम है। तो 18 हो गए फेवरेबल, और टोटल होते हैं 36। वो हमने नहीं लिखा है, टोटल आउटकम लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है एनसीईआरटी में जो हमने पढ़ा है। तो कितना हो जाएगा, 18/36, तो 18 1 18, 18 2 चाहो तो आप 0.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। अब कह रहा है कि इवन प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके इवन आना चाहिए। तो अब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है सोचने का, ठीक। या आप थोड़ा सा अगर सोचना चाहें तो शायद आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये समझो ना कि यस, आप सोच इस तरीके से सकते हो, सोच इस तरीके से सकते हो कि भाई एक ऑड हो जाए, एक इवन हो जाए, ठीक है। और दोनों भी कभी कभी इवन हो सकते हैं, जैसे 2 2 4, 4 4 16, ठीक है, 6 6 36, तो ऐसा कुछ। और एक ऑड हो जाए, एक इवन, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा दूं कि 1 के साथ अगर 2 आएगा तो देखो ऑड इवन है ना, एक ऑड है और एक इवन है अगर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करोगे तो आपको 1 × 2 कितना मिल जाएगा, 2, तो इवन ही तो मिल जाएगा, ठीक। तो ऑड इवन वाला केस चलेगा, और क्या चल सकता है बताओ, या इवन ऑड वाला केस चल सकता है। मतलब भाई पहला नंबर अगर आपका क्या हो जाए, इवन हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए, और दूसरा वाला क्या पता ऑड हो जाए, तब भी तो 4 3 12 इवन ही तो आएगा। मतलब एक इवन होना जरूरी है, कम से कम एक इवन होना जरूरी है, और दोनों ही इवन हो जाएंगे तब भी प्रोडक्ट इवन आएगा, इवन कॉमा इवन, ठीक। तो इवन कॉमा इवन में बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4 के साथ 6, तो 4 6 24 है ना, ये भी इवन है, तो प्रोडक्ट इवन आना चाहिए। अच्छा, ऑड और ऑड को अगर लेंगे अगर, तो क्या वो सोचेंगे, सोचो, ऑड के साथ अगर हम ऑड को लेंगे तो क्या सोचा जाएगा बताइए, जैसे कि 5,5 ऑड ऑड, 5 5 से कितना होता है 25, या 5,3 ले लो, 5 से 15 ऑड ही आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ऑड आ जाएगा, यानी कि बच्चों हम लोग को कौन सा केस नहीं लेना है, ऑड कमा ऑड वाला नहीं लेंगे, है ना, ठीक। ऑड कमा ऑड वाला नहीं लेंगे, सही कह रहा हूं मैं। अब इसको चेक कर लो, या तो ऐसा हो जाए, या तो ऐसा हो जाए, और या तो ऐसा हो जाए। तो ये थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया। तो समझो, पहले आप ऑड के साथ इवन ले लो, मतलब ऑड में मैंने 1 लिया, अब इवन में क्या क्या ले सकता हूँ बताओ, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ इवन में क्या आ सकता है बताओ, 4 आ सकता है। ऑड में मैंने पहले 1 को फिक्स कर लिया, और इवन में क्या आएगा 2 4 6, यानी कि 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, और 1 के साथ 6, ये हो गया। अब मैंने ऑड में, ऑड नंबर तुम्हारे 1 3 और 5 होते हैं, अब ऑड में पहले 1 के बारे में सोचा था, अब किसके बारे में, 3 के बारे में सोचो। तो 3 के साथ इवन नंबर ले लो 2, 3 के साथ इवन नंबर ले लो 4, और 3 के साथ इवन नंबर ले लो 6, ठीक। फिर ये हो गया, ठीक। अब ऑड में कौन आता है, 5 आता है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ऑड में 5 ले लो और इवन में 2, ऑड में 5 इवन में 4, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6, ये हो गया। अब सुनो, इवन कॉमा ऑड करोगे तो फ्लिप हो जाएगा, है ना, मतलब जो ये सब लिखा है इसको फ्लिप कर दो, 2,1, भाई समझो ना। अब आप 2 के साथ चेक करोगे, भाई इवन में कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, तो एक बार 2 लो, और 2 के साथ ऑड में 1 लो, तो 2,1, फिर 2,3 इवन ऑड, फिर 2,5, ठीक। वही सारे केस पलट जा रहे होंगे, 2,5 यहां आ गया, समझ गए। तो आप ऐसे सोचना है, सोच लो, इवन लो और उसके साथ तीनों ऑड लो, फिर ये वाला इवन लो और उसके साथ तीनों ऑड लो, 4,1 4,3
और 4,5 और मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। फिर 6 के बारे में सोचो तो 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1 और 6,3 और 6,5 ये लीजिए, सोच लिया। अब इसके बारे में सोचो, ये हो गया, ये हो गया, इसके बारे में तो आपको 9 आउटकम यहां से मिल गया, आपको 9 यहां से मिल गए, और ऐसा भी हो सकता था तो 9 आपको यहां से मिल गए। और सुनिए, अब आप इवन कॉमा इवन के बारे में सोचो, तो जब आप इवन कॉमा इवन के बारे में सोचोगे तब आप क्या सोचोगे बताओ? इवन में आप 2 को ले लेना, फिर आप 4 को ले लेना, फिर आप 6 को ले लेना। तो 2 के साथ सारे इवन ले लो, तो 2 के साथ एक बार 2 लिया, फिर 2 के साथ पहले वाले पे 2 फिक्स कर लो, 4 ले लो, फिर 2 के साथ एक बार 6 ले लो। 2 के साथ सभी इवन नंबर ले लिए, अब 4 के साथ सभी इवन नंबर ले लो। 4 के साथ 2 लिया, 4 के साथ 4 लिया, और 4 के साथ 6 लिया। अब 6 के साथ सभी इवन नंबर ले लो, 6 के साथ 2 लिया, और 6 के साथ क्या लिया? 4 लिया, और 6 के साथ क्या लिया? 6 लिया। बस इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो और के केस में यहां पर भी 9 आ गए, ठीक। और जब भी और लगा होता है तो ऐड कर लेते हैं, तो ये वाले सेट से ऑड कॉमा इवन से 9 फेवरेबल आएंगे, इवन कॉमा ऑड से 9 फेवरेबल आएंगे, और इवन कॉमा इवन से 9 आएंगे। तो 9 + 9 + 9 टोटल पार्ट 2 में कितने फेवरेबल आउटकम है? 27 है ना। तो पार्ट 2 में कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ गेटिंग इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 27/36। 9 से काटोगे, 9 3 जा और 9 4 जा, 3/4 आ जाएगा। 3/4 को यदि सॉल्व करोगे 0.75, 0.75, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैक एंड किंग्स ऑफ रेड कलर, जैक एंड किंग्स ऑफ रेड कलर एंड क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर। तो सबसे पहले रेड कलर में जाओ, रेड कलर के जैक और किंग को रिमूव किया गया है ना। रेड कलर में जाओ, तो रेड कलर एक आपका ये है डायमंड वाला, ठीक, ये आपका डायमंड वाला सूट है, ये आपका हार्ट वाला है, ये आपका स्पेड है ब्लैक कलर का, स्पेड में 13 और यहाँ क्लब में 13। क्या क्या हटाया? जैक किंग हटाया रेड कलर का, तो रेड कलर में जाओ, जैक और किंग हटा दिया है ना। ध्यान से सुनिएगा, तो पहले रेड में हार्ट वाले में हीट लिख दिया गलती से यार, हार्ट HEART हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट में आप जाओ और किसको हटा दो? जैक और किंग को। तो जैक गया और किंग गया, ठीक। उसके बाद रेड, भाई रेड की बात करी ना, तो रेड वाला ये भी तो सूट है डायमंड वाला, तो डायमंड वाले से भी आप किसको हटा दो? क्योंकि जैक एंड किंग्स ऑफ रेड हटाना है आपको, तो जैक एंड किंग्स ऑफ रेड, तो रेड तो ये भी आपका डायमंड वाला, तो यहां से भी आप जैक को और किंग को हटा दो, ठीक। तो 4 कार्ड तो ये चले गए। एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक, क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक आर रिमूव। ब्लैक के आपके कौन से सूट हैं? 2, क्लब वाला और स्पेड वाला। किसको हटाना है ब्लैक में से? क्वीन और एस को। तो पहले ये वाले ब्लैक में जाओ आप, और किसको हटाओ? क्वीन और एस को। तो क्वीन आपकी चली गई और एस चला गया, ये एस है, ए फॉर एस, ठीक। 2 कार्ड यहां से चले गए, ठीक। उसके बाद ये वाले स्पेड वाले ब्लैक में आओ, और यहां से क्वीन और एस हटा दो, ठीक। तो क्वीन और एस हटा दिया, ठीक है। अब पहले आप ये समझो कि रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे। रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, है ना। तो बच्चों रिमेनिंग कार्ड कितने बचे आपको डायरेक्ट भी सोचना चाहिए ना। रेड कलर से 2 जैक गए होंगे और 2 किंग गए होंगे, टोटल 4, ठीक। और ब्लैक वाले 2 सूट्स हैं, एक सूट में 1 क्वीन होती है, तो 2 ब्लैक सूट में 2 क्वीन, और 2 एक सूट में 1 एस होता है, तो 2 ब्लैक सूट में 2 एस, तो 2 2 4, ठीक। तो 4 यहां से और 4 यहां से, टोटल 8 कार्ड रिमूव हो गए, चेक कर लीजिए, ठीक। 2 2 रेड से, और ये वाले 2 और ये वाले 2 ब्लैक से, टोटल आपके 8 कार्ड रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे? 52 - 8 कितना हो जाएगा? 12 - 8 कितना होता है? 4 और 4 44, सही है, चेक कर लेना। 12 - 8 4, ठीक, 44, करेक्ट। तो 44 कार्ड आपके बचे, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम 44। अब सवाल क्या पूछा? कह रहा है कि अ ब्लैक क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक क्वीन आ जाए?
क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक क्वीन आ जाए? तो भाई ब्लैक क्वीन तो हटा ही चुका है, ब्लैक क्वीन बची नहीं, दोनों क्वीन जा चुकी ब्लैक वाली। तो ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 0, कोई क्वीन ही नहीं है, और टोटल टोटल कितने 44। तो पार्ट 1 का आंसर 0.44 कितना हो जाएगा? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल है पार्ट 1, ठीक, इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ रेड, अ कार्ड ऑफ रेड कलर, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अब ध्यान से सुनिएगा, रेड कलर के अब कितने कार्ड बचे? तो सुनो, रेड कलर के टोटल कितने होते हैं? 26, चेक कर लो, 13 और 13 26। लेकिन हार्ट वाले रेड में से 2 कार्ड हटा दिए, जैक और किंग, और डायमंड वाले में से भी 2 हटा दिए, ठीक। तो रेड कार्ड अब कितने बचे? 2 ये हट गए और 2 ये हट गए, 2 + 2 टोटल 4 हट गए, तो कितने बचे? 22। यानी कि अब रेड कार्ड फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 22, ठीक। यहां से हो जाएगा 22 अपॉन में टोटल कितने? 44, और आंसर आएगा 11 2 और 11 4, ठीक। फिर 1/2 आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, इसको काटोगे 2/4 को, तो इसका पार्ट 2 का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, यहाँ लिख दिया है, ठीक। उसके बाद जैक ऑफ ब्लैक कलर, जैक ऑफ ब्लैक कलर। तो बच्चों ब्लैक कलर का स्पेड है, स्पेड सूट है, क्लब है, और क्लब में भी जैक बचा हुआ है और स्पेड में भी जैक बचा हुआ है, तो एक जैक यहाँ एक यहाँ, टोटल 2 जैक्स बचे हुए हैं ब्लैक वाले, और टोटल 2 ही ब्लैक होते हैं जैक, और दोनों बचे हुए ब्लैक वाले जैक को तो निकाला नहीं है उसने, ठीक है। तो पार्ट 3 का आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर दे रहा हूँ छोटा, समझ जाओगे, 2 है टोटल ब्लैक जैक, और टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम 44। 2 से काटोगे तो इसका भी आंसर यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे, 1/22 आ जाएगा। पार्ट 3 का आंसर 1/22 आ जाएगा, ठीक। अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड कैसे निकालोगे? 4th वाले का आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ। फेस कार्ड सुनो ध्यान से, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, और कितने जा चुके? कितने जा चुके? टोटल 8 फेस, टोटल 6 फेस कार्ड गए हुए हैं, चेक कर लो। 2 रेड वाले से किंग जैक, और 2 ये वाले रेड से किंग जैक, है ना, जैक और किंग फेस कार्ड होते हैं, और टोटल 4 फेस कार्ड गए रेड वाले से, किंग जैक किंग जैक, और 2 क्वीन गई हैं, 1 2, तो 2 2 4 2 6, 6 रेड फेस कार्ड जा चुके हैं, और टोटल रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 टोटल, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन अब रिमेनिंग फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? ये देखो ना भाई, किंग क्वीन जैक, हर एक सूट में 3 किंग क्वीन जैक होते हैं, मतलब एक किंग एक क्वीन एक जैक, है ना, तो 3 3 6 3 9 12 होते हैं, 12 में से 6 जा चुके। कैसे? यहीं से देख लो, जैक और किंग जा चुके रेड के, तो 2 जैक रेड के गए होंगे और 2 किंग गए होंगे रेड के, तो 2 2 4 यहां से, और ब्लैक की 2 क्वीन, और बस, हाँ, एस फेस कार्ड नहीं होता है, तो टोटल 6 कार्ड जा चुके, तो बचे कितने? 6, ठीक। तो पार्ट 4th में फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा? अब फेवरेबल हो जाएंगे, 6 फेस कार्ड बचे और टोटल है 44, तो 2 3 और 22, 3/22, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बच्चों पार्ट 1 का आंसर 0, पार्ट 2 का आंसर आ रहा है 1/2, पार्ट 3 का आंसर बच्चों आ रहा है आपका 1/22, एंड पार्ट 4th का आंसर आ रहा है आपका 3/22, ठीक है स्टूडेंट्स, 3/22, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कार्ड्स ऑन विच नंबर 1 to 100 आर रिटन ऑन द नंबर ऑन वन कार्ड एंड नो नंबर इज रिपीटेड, ठीक है। मतलब एक एक कार्ड पे ऐसे नंबर लिखे, एक कार्ड पे 1 लिखा है, फिर दूसरे पे 2, फिर तीसरे पे 3, ऐसे करके कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिखे हैं, यानी कि टोटल 100 कार्ड्स हो गए। इसको थॉरली मिक्स कर दिया गया, फिर एक कार्ड को रैंडमली निकाला गया, पढ़ लीजिए, एंड पुट इन अ बैग एंड मिक्स थॉरली, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट हैज एन इवन नंबर। अब सुनो बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 100 टोटल, क्योंकि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं? 100, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 100, ठीक। अब इसमें इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ? 2 इवन नंबर है, पार्ट 1 के लिए आंसर कर रहे हैं, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, ऐसे करते करते लास्ट इवन नंबर क्या आएगा? 100। और उसने बोला बिटवीन नहीं बोला, उसने बोला है कार्ड ऑन विच दिस अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम बैग, फ्रॉम बैग में, और बैग में ये सब नंबर है, यानी कि 1 से लेके 100 वाले को सबको सोचना है, इंक्लूडेड 1 and 100,
तो 100 वाले को भी सोचना है। बिटवीन बोलता तो 1 और 100 को छोड़ देते हैं। अगर बोलता अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 100 एंड बिटवीन 1 एंड 100 तो 1 और 100 को छोड़ देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तब सोचते हैं ना। नो, बहरहाल अब यहाँ पे देखो जरा। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इवन नंबर है? एक एपी बन गई, और कितने इवन नंबर हो जाएंगे ये आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो। वैसे तो 50 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बट फिर भी निकाल लो। ये एक एपी है, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और लास्ट टर्म क्या है 100, और 100 को ही हम nth टर्म मानेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो nth टर्म क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पता चल जाएगा कितने इवन नंबर्स आ रहे हैं ना, इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 नहीं है 2 है, आई एम सॉरी, ठीक, इज इक्वल्स टू 100। और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100 में से, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 इज इंटू 2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 98, और 98 ये 2 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो कितना हो जाएगा n माइनस 2 नहीं है n माइनस 1 है, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 4 जा और 9 49, और माइनस 1 उधर जाएगा तो ऐड होगा तो n इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। तो टोटल 50 हो गया, 50 इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 50 अपॉन टोटल कार्ड कितने 100, तो 50 अपॉन 100 कितना होता है 1/2 होता है, यानी कि 0.5 हो गया पार्ट 1 का आंसर, या 1/2 लिख दो। पार्ट 2, अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13। मल्टीपल ऑफ 13 का मतलब क्या होता है 13 से डिविजिबल, है ना। मल्टीपल ऑफ 13 का क्या मतलब होता है 13 से डिविजिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये आप किस तरीके से निकालोगे बताओ। इसके लिए आप क्या करोगे, एक एपी बनाओगे जिसमें बच्चों आपका 13 वाले 13 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरीके से निकाल लीजिए कितने ऐसे नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल हैं, ओके। कितने ऐसे नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल हैं। तो पार्ट 2 का आंसर मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे करते करते लास्ट में आपका 100 है। तो कैसे इतने नंबर हैं जो 13 से डिवाइड हो जाते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 13, उनकी संख्या निकाल लीजिए, उनके नंबर्स निकाल लो। तो पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा वो 13 होगा, दूसरा 26 होगा, एंड लास्ट वाला नंबर जो 13 से डिवाइड होगा, हाँ 13 का टेबल चला लो सीधे, और क्या। तो 13 7 जा 91 आ जाएगा, तो सीधा ही हो जाएगा ना। टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे 7, ये सुनो बताइए, सही है ना। तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम पार्ट 2 के लिए कितने हो गए 7। अगर आप चाहो तो आप लिख के भी देख सकते हो, इतनी यहाँ एपी वेपी लगाने की जरूरत नहीं है ना, सीधे कर सकते हो। टोटल 13 26 फिर 39, इस तरीके से 13 की टेबल चलाओगे तो 1 से लेके 100 के बीच में यही नंबर सारे आएंगे। टोटल 7 नंबर आएंगे जो 13 से डिविजिबल है, बस। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 13, है ना। ऐसे कितने नंबर है 7, और टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर थे भाई 1 से 100 तक 100। तो पार्ट 2 का आंसर ये रहा आपका, है ना, 7/100। मल्टीपल ऑफ 13 बोले या डिविजिबल बाय 13 बोले, बात सेम है, ठीक। इसके बाद अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब वही है 1 से लेके 100 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोच लीजिए फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने ऐसे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100 भी चलेगा। बस 11 का स्क्वायर नहीं कर सकते, 121, 121 वाला तो कार्ड ही नहीं है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पार्ट 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं सॉल्व कर देना हूँ। गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 10/100, 1/10 आ जाएगा, ठीक, 1/10 आ गया, सही है। तो पार्ट 3 का आंसर कितना आ गया 1/10 आ गया। नेक्स्ट है प्राइम नंबर लेस देन 20, है ना। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। प्राइम नंबर लेस देन 20, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, कई बार बताया आपको। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 7 है, 9 नहीं है, फिर 11 है,
फिर 13 है, देख लेना भाई कोई छूट ना जाए, है ना। 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 17 है, ठीक। 18 नहीं है, 19 है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 3 3 6 7 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8/100, 4 से काटोगे, 4 2 ज़ा और 4 इंटू 25, तो 2/25, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पार्ट 1 का आंसर है 1/2, पार्ट 2 का आंसर है 7/100, पार्ट 3 का आंसर है बच्चों 1/10 एंड पार्ट 4 का आंसर है 2/25, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हमको कैसे सोचना है, सुनिए। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डिस्क ऑन विच अ प्लेयर स्पिन्स एन एरो ट्वाइस, मतलब समझो हमारा एक्सपेरिमेंट तब कंप्लीट होगा जब हम 2 बार एरो को ऐसा घुमा देंगे, समझे। एक बार घुमाना है, नंबर नोट करना है। मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो पहली बार आपका 2 पे रुका एरो, कहां पर, 2 पर। अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक बार और घुमाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि स्पिन एन एरो ट्वाइस, 2 बार करना है। फिर से घुमाया तो देखा कितना आया, मान लो बच्चों 3 आ गया। पहले वाले नंबर को आपको ए बोलना है और दूसरे वाले नंबर को आपको बी बोलना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि द फ्रैक्शन ए बाय बी इज फॉर्म्ड, ठीक है। ए बाय बी बनाना है जहां पर वेयर ए इज द नंबर ऑफ द सेक्टर ऑन विच एरो स्टॉप्स द फर्स्ट, मतलब पहली बार में जो नंबर आएगा वो ए की वैल्यू होगी और दूसरी बार में जो नंबर आएगा वो बी की वैल्यू आपको लेनी है, ठीक। फिर ए बाय बी बनाना है, कह रहा है कि बी इज द नंबर ऑफ द सेक्टर ऑन विद द एरो स्टॉप्स द सेकंड स्पिन ऑन ईच स्पिन ईच सेक्टर हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय द एरो, मतलब इक्वली लाइकली वाला कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो ज्यादा आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ये जो इन्होंने बात लिखी है, ठीक है। ये ऑन ईच स्पिन सेक्टर हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन बाय एरो, मतलब हर एक नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी सेम, उसको आप छोड़ो, यानी कि इक्वली लाइकली वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसका कोई मतलब है नहीं क्वेश्चन में, छोड़ दो आप, ठीक। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फ्रैक्शन ए बाय बी ग्रेटर देन 1। ध्यान सुनो, ए बाय बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, मतलब सर आइए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक, ध्यान से सुनना। आइए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों, देखिए बात समझिए। मान लो पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले स्पिन पे 3 आया, तो आपको ए बाय बी निकालना है। तो ए बाय बी आप निकालोगे, ध्यान सुनो, ए कितना 2 और बी कितना 3। अब आपको कम से कम इतनी मैथ्स आती होगी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा, आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। चेक कर लेना, जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो, 2/3 को सॉल्व करो, जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो भाई, ये देखो ना, 2/3 को चेक करोगे 0.666 आएगा, 1 से छोटा आएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, मतलब ये वाले आपके नहीं चलेंगे, ये नहीं लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, ऐसा लिया जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ए बाय बी करने पर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो वही वाले फेवरेबल आउटकम होंगे। मतलब समझो, क्या पता पहले वाले पे 5 आ गया, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक, और दूसरे वाले स्पिन पे 2 आ गया, तो क्या ये चलेगा, यस सर ये चलेगा। कैसे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, चेक कर लो, ए बाय बी निकालेंगे हम लोग, तो ए कितना है 5 और बी कितना है 2, तो 5/2 कितना होता है 2.5, 2.5 आ रहा है और फ्रैक्शन 2.5 आ रहा है, ए बाय बी की वैल्यू। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कंडीशन क्या, कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा, तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये वाले ऐसे पॉसिबल आउटकम, ऐसे जो आउटकम्स होंगे जिसमें पहले वाला नंबर बड़ा होगा दूसरा वाला छोटा होगा, ए बाय बी ग्रेटर देन 1 होगा वहां पर, ये वाले हमारे चलेंगे। जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने आपको। और सुनो, और सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे यहाँ पर, 36। भाई डाइस वाला केस ही तो है, डाइस में क्या होता था, 2 डाइस को जब हम थ्रो करते थे तो पहले वाले पे 6 आउटकम और दूसरे वाले पे 6 आउटकम, 6 इंटू 6 36 पॉसिबल आउटकम होते थे, वही तो यहाँ पर भी है। भाई ऐसा हो सकता है ना, पहले वाले पे 1 आ जाए, डाई वाला ही तो बनेगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 ही तो होंगे। भाई क्या पता पहले स्पिन पे 1 आया हो, तो 1 के साथ आप सोचो कि दूसरे पे 1 आ गया हो, फिर आप 1 के साथ दूसरे पे 2 आ गया हो, फिर 1 के साथ आप दूसरे पे 3 आ गया हो, फिर 1 के साथ आप दूसरे पे 4 आ गया हो, फिर ऐसे करके, है ना। फिर 2 के साथ चेक करोगे 2,1 2,2 2,3, फिर क्या पता पहले पे 3 आ गया हो, 3,1 फिर 3,2 फिर 3,3, ऐसे करके 4,1 4,2, तो डाई वाला ही केस है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 ही लेंगे, ठीक। तो टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 ही लेंगे हम लोग, लेकिन अब हम लोग सोचेंगे फेवरेबल के आउटकम के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे उसको समझो। टोटल
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब सुनो, फेवरेबल आउटकम कौन से चलेंगे आपके, बताओ, ये वाले, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तो न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सुन लो, एक बात और बता दे रहा हूं, ये वाला केस नहीं चलेगा। कौन सा? ये वाला केस नहीं चलेगा कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इक्वल हो जाए, तो वो भी नहीं चलेगा। सुन लो ध्यान से देखो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि 2,2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये ए ये बी, तो ए बाय बी करोगे तो 2/2 1 ही तो आएगा। और हमें क्या बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है 1 से बड़ा आ जाए, तो ये तो 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर थोड़ी ना। दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं चलेगा। मतलब हमें बस ये वाला केस सोचना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे, देखिए। सुनो बच्चों, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि फर्स्ट स्पिन में 1 आ गया, फर्स्ट स्पिन में 1 आ गया। अब बताओ, अगर फर्स्ट स्पिन में 1 आ गया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बी की कोई वैल्यू होगी, बताओ, बी की कुछ वैल्यू आएगी? सोच लो, केस क्या लगाना है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब आप खुद सोचो यार, न्यूमरेटर में आपने 1 फिक्स कर दिया, भाई ए की वैल्यू आपने 1 फिक्स कर दी, तो यार डिनोमिनेटर में क्या क्या आ सकता है, सोचो। 1 के साथ डिनोमिनेटर 1 आ सकता है, ये चलेगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर हैं, चलेगा नहीं केस। 1/1 1 आ जाएगा, मैं 1 से ग्रेटर चाहिए। 1 को फिक्स कर दो, 1 के साथ 2 आएगा, ये चलेगा नहीं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, ये 1 से ग्रेटर नहीं हो पा रहा है, लेस हो जा रहा है। 1 के साथ 3 चलेगा, और 1 के साथ 4 चलेगा, और 1 के साथ 5 चलेगा, 1 के साथ 6 तक चलाओगे, इनमें से कोई वैल्यू नहीं आएंगी, चेक कर लो, क्योंकि कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो नहीं पा रहा है। कहने का ये मतलब है कि ए अगर 1 लिया तो बी हैव नो पॉसिबल वैल्यूज। इफ ए इज इक्वल टू 1, देन बी टेक्स नो वैल्यू, बी टेक्स नो वैल्यू, तब बी कोई भी वैल्यू के लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी ना, समझे। अब हमने क्या सोचा, अब हमने सोचा कि अगर ए को हम 2 लिख दें तो बी कितनी वैल्यूज लेगा, सोचो। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को 2 ले लिया, ऊपर 2 फिक्स कर दिया, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो सोचो 2 से जो छोटे छोटे नंबर आते हैं उसको नीचे लिखोगे, बस ये 1 ही तो आएगा। क्या मैंने सही कहा भाई, 2,1 ही तो आएगा, 2,1 है भाई। बच्चे कह रहे सर 2 के साथ नीचे 2 ले लो, नहीं ले सकते हो सर, 2/2 1 आ जाएगा। 2 के साथ 3 नहीं ले सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। तो अगर ए ने 2 ली वैल्यूज तो बी केवल एक ही वैल्यू लेगा, बी टेक्स ओनली 1 वैल्यू, बी टेक्स ओनली 1 वैल्यू। और यदि आप चाहें तो मैं आपको आउटकम भी लिख सकता हूं, 2,1 चलेगा यहाँ, बस, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, समझ गए। अब आपने क्या किया, कलर में चेंज कर रहा हूं, समझना। अब आपने ए की वैल्यू 3 फिक्स कर दी, तो अगर आप ए की वैल्यू 3 फिक्स कर दोगे, ए अगर आपने, यानी कि न्यूमरेटर अगर आपने, भाई ए बाय बी बोला है ना उसने, फ्रैक्शन क्या बोला है, ए बाय बी बोला है ना क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू आपने कितनी फिक्स कर दी, 3। तो 3 से सभी छोटे नंबर नीचे आएंगे, कौन कौन होता है 3 से छोटा, 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, बस बस बस, 3 के साथ 3 नहीं आ सकता है सर। तो बी कितनी वैल्यू लेगा, 1 और 2, यानी कि बी टेक्स 2 वैल्यू। तो ए अगर 3 है तो बी टेक्स 2 वैल्यू, तो बी टेक्स 2 वैल्यूज, यानी कि आपके पास फ्रैक्शन कौन कौन से चलेंगे, 3/1, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा क्या चलेगा आपके पास, 3/2, ये भी आपका 1 से बड़ा है। ठीक, 3/4 चल नहीं सकता, 3/5 चल नहीं सकता, 3/6 चल नहीं सकता। ठीक, तो ये चीज़ है। अब ध्यान देंगे बच्चों, नेक्स्ट आपने क्या सोचा, ए की वैल्यू आपने 4 कर दी, ठीक, तो बी कितनी वैल्यूज लेगा, 4 से एक कम, बी टेक्स 3 वैल्यूज। अब मैं यहीं लिख दे रहा हूं, समझ जाना, ए की वैल्यू 4, तो बी की वैल्यू 4 से कम 3, 4 से कम 2, और 4 से कम 1, 4/4 हो नहीं सकता। ठीक, फिर आपने क्या किया, ए की वैल्यू 5 रख दी। ठीक, फिर आपने क्या किया बच्चों, ए की वैल्यू आपने कितनी चूज करी, 5, तो ए अगर आप 5 चूज करोगे तो बी टेक्स 5 से एक कम ले लो, बी टेक्स मतलब जितना ए आ रहा है उससे एक कम, 1 से एक कम, बी की नो वैल्यू मतलब 0 वैल्यूज। ए की वैल्यू 2, तो 2 से 1 कम करेंगे, बी टेक्स ओनली 1 वैल्यू।
ए की वैल्यू 3 तो बी टेक्स ओनली 2 वैल्यूज, ए की वैल्यू 4 तो बी टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, और ए की वैल्यू 5 तो बी टेक्स ओनली 5 से एक कम करो 4 वैल्यूज। ठीक, क्या क्या आ जाएगा इसमें, 5 से छोटा 4, 5 से छोटा 3, 5 से छोटा 2 और 5 से छोटा 1 समझ गए, 5,4 5,3 5,2 5,1 चलेगा, समझ गए। तो ये चीज़ है, यानी कि अब कितने आउटकम्स हैं आपके 4। अब ए की वैल्यू अगर 6 आ जाए, यहां कर रहा हूं लास्ट, समझ जाना, अगर ए की वैल्यू 6 आ जाए देन बी टेक्स 5 वैल्यूज, देन बी टेक्स टोटल 5 वैल्यूज, टोटल 5 वैल्यूज। कौन कौन, 6 से एक कम क्या 5, मतलब 6 से छोटे सभी चलेंगे, 6/4 6/3 और 6/2 और 6/1 बस। तो आप ध्यान से बच्चों चेक करिएगा जरा ध्यान से, मैं कुछ करने जा रहा हूं। देखो पार्ट 1 में नो वैल्यूज, यानी कि पार्ट 1 में टोटल कितने आ रहे हैं 0 आउटकम्स फेवरेबल। पार्ट 2 में मतलब ऐसा अगर हो जाए ए पे 2 आ जाए तो बी की 1 वैल्यू, यानी कि एक ही पॉसिबल आउटकम है 2/1 वाला, तो एक पॉसिबल आउटकम है। फिर 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जब ए की वैल्यू 3 है तो ये और ये 2 पॉसिबल आउटकम है, यानी कि या तो 3/1 आ जाए या तो 3.2। ठीक, फिर उसके बाद फिर 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, फिर 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और लास्ट में लास्ट में कितने हैं 5 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5। और सुनो, अब आपके मन में क्या चल रहा था, आपके मन में यही तो चल रहा था और वाला केस है भाई, या तो ऐसा हो जाएगा, और या तो ए पे 2 आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, या तो ए पे 3 आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ए पे 4 आ गया तो ऐसा हो गया, और ए पे 5 आ गया तो ऐसा हो गया, और ए पे 6 आ गया तो ऐसा, और लगता है तो हम ऐड कर देते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए बच्चों बताइए, ऐड करिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा बच्चों, 5 4 9 9 3 12 13 14 15 15। सही है, तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी दैट ए बाय बी इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू, टोटल फेवरेबल हो गए 15 और टोटल पॉसिबल आउटकम 36, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 5 जा और 3 1 जा 3 2 जा, सो द आंसर इज 5/12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़िए, अ बैग कंटेन 25 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 25, ओके। A card is drawn at random from the bag. Find the probability that the number drawn on the card is divisible by 3 or 5. अब ध्यान देना बच्चों, पार्ट 1 क्या कह रहा है, या तो 3 से डिवाइड हो जाए और या तो 5 से हो जाए, और वाले केस में मैंने क्या पढ़ाया था याद है, 3 से जो जो नंबर डिवाइड होते हैं यहां लिखो, और 5 से, और कुछ कॉमन आ रहा है तो काट देना, कुछ कॉमन आ रहा है तो काट देना। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर है, 3 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, जो 1 से 25 के बीच में आते हैं। 3 की टेबल चलाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 21 24, बस फिर 27 लेंगे नहीं, 25 के बाहर चला जाएगा। अब 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, समझ गए, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही समझ जाना, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, लेंगे नहीं 25 तक लेना इंक्लूडिंग 25। ठीक, अब सुनो, अब अगर कुछ कॉमन है तो उसको हटा दो, एक ही बार लेना है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। चेक कर लो, ये 15 वाला 3 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है, क्यों हटाएंगे, हटाएंगे इसलिए उसने बोला है, और या तो 3 से हो जाए तब भी चलेगा, या तो 5 से हो जाए। तो यार जब तुम 15 को ले लोगे एक ही बार तो लोगे ना, क्योंकि 15 कह रहा है देखो मैं 3 से भी डिवाइड हो जा रहा हूं और मैं 5 से भी हो जा रहा हूं, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ही बार तो लोगे ना उसको, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो 15 को चाहे यहां से काट दो चाहे यहां से काट दो, यहां से हटा दीजिए 15, और चाहे यहां से हटा देते, एक ही बार लेना है, और कोई नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है, चेक कर लो। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12, तो क्या आ जाएगा पार्ट 1 का आंसर, 12 अपॉन, और टोटल कार्ड कितने 25 हैं, तो 12 अपॉन 25। ठीक,
पार्ट टू में क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बस 6 का स्क्वायर 36 नहीं लोगे क्योंकि 25 तक ही है नंबर हमको दिए हुए। तो 1 2 3 4 5 हो गए फेवरेबल आउटकम, है ना। 5/25 कैंसिल करोगे, 5 वन द 5, 5 5 द 25। तो 1/5 आ गया पार्ट टू का आंसर, और पार्ट वन का आंसर हो गया आपका कितना, पार्ट वन का आंसर कितना हो गया बच्चों आपका। पार्ट वन में शायद कुछ काउंटिंग में गलती हुई है क्या हम लोगों से, चेक कर लीजिए, कुछ काउंटिंग में गलती हुई है। पार्ट वन में टोटल कितने नंबर हैं, 13 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही तो है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, 3 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 15 18 21 24, सही तो है, सही है ना, काउंट कर लीजिए एक बार, सही है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं।